हेलो फ्रेंड्स, आज हम 7वीं क्लास का पहला चैप्टर 3 क्वेश्चन जो बुक है हनीकॉम्ब का पढ़ने जा रहे हैं। चलिए आज पढ़ने चलते हैं। बिफोर यू रीड यानी कि पढ़ने से पहले कुछ दिया गया है। अ किंग हैज 3 क्वेश्चन एंड ही इज सीकिंग आंसर टू देम, यानी कि किंग के पास 3 क्वेश्चन यानी कि किंग के पास 3 क्वेश्चन आते हैं और वे उसके उत्तर खोजने लगता है। 3 क्वेश्चन आते हैं और उसके उत्तर खोजने लगता है। सीकिंग मतलब होता है खोजना। व्हाट आर द क्वेश्चंस, यानी कि पूछ रहा है कि वह क्वेश्चन क्या था। डज द किंग गेट व्हाट ही वांट्स, यानी कि जो किंग चाहता था उसके उत्तर खोजना। क्या वह पाता है। गेट मतलब होता है पाना। तो आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा ये दिया था। तो 3 क्वेश्चंस चैप्टर नेम है। The thought came to a certain king that he would never fail, यानी कि एक विचार राजा के पास आया। थाउट मतलब होता है विचार और कैम मतलब आया। तो एक विचार राजा के पास आया और that he would never fail, उसे लगा कि अगर वह जान जाएगा तो वह क्या कहते कभी फेल नहीं होगा, यानी कि कभी हारेगा ही नहीं। If he now 3 questions, यानी कि वह जब 3 क्वेश्चन जान जाएगा तो वह कभी हारेगा ही नहीं। That 3 question things were, यानी कि ये 3 क्वेश्चन यह थे। What is the right time to begin something, यानी कि कुछ भी काम करने का सही समय क्या है। Something मतलब होता है कुछ, begin मतलब होता है शुरू करने का। तो what is the right time to begin something, which people should he listen to, यानी कि किन व्यक्तियों की या किन लोगों की बात को उसे सुनना चाहिए। सुन मतलब चाहिए। What is the most important things for him to do, और उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण वस्तु या थिंग्स क्या है करने के लिए। The king therefore sent messengers throughout his kingdom, इसलिए राजा अपने संदेश वाहक को, मैसेंजर्स मतलब होता है संदेश वाहक को, सेंट मतलब भेजा। तो इसलिए राजा अपने संदेश वाहक को भेजा थ्रू आउट हिज किंगडम, यानी कि अपने पूरे साम्राज्य में भेजा, जो उसका साम्राज्य किंगडम है। प्रॉमिस ए लार्ज सम ऑफ मनी टू एनीवन हु वुड आंसर दिस क्वेश्चन 3 क्वेश्चंस, और एक प्रॉमिस क्या, एक वादा किया कि वह एक बड़ी अमानत देगा मनी की, जो भी इसका उत्तर बता पाएगा। वुड मतलब होता है होगा, यानी कि जो भी इसका उत्तर 3 क्वेश्चन का उत्तर बता पाएगा। Many wise men came to the king, यानी कि बहुत सारे विद्वान राजा के दरबार में आए। But they all answered his question differently, लेकिन उन्होंने जो आंसर दिया वे काफी भिन्न था। In reply to the first question, यानी कि पहले क्वेश्चन के रिप्लाई में, उत्तर में। अब पहला क्वेश्चन क्या था, तो पहला क्वेश्चन था कि किसी भी काम को शुरू करने के लिए सही समय क्या है। What is the good time for doing work? तो some said the king must prepare timetable, कुछ लोगों ने कहा कि राजा को एक प्रिपेयर टाइम टेबल कर लेना चाहिए, यानी कि एक समय सारणी बना लेनी चाहिए। एंड देन फॉलो इट, और उसी को फॉलो करना चाहिए स्ट्रिक्टली, यानी कि अनुशासन के साथ। ओनली इन दिस वे, और यही एक रास्ता है। दिस सेड कुड ही डू एवरीथिंग एट द इट्स प्रॉपर टाइम, यानी कि उन्होंने कहा कि राजा को क्या कहते हैं सही समय पर सही कार्य करना चाहिए टाइम टेबल के अनुसार जो उसने बनाया है। अदर सेड दैट इट वाज इम्पॉसिबल टू डिसाइड, यानी कि अन्य लोगों ने कहा कि यह इम्पॉसिबल है, यानी कि असंभव है। टू डिसाइड इन एडवांस, यानी कि क्या कहते हैं आगे के बारे में जानना, डिसाइड करना, निर्णय लेना, ये असंभव है। द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, यानी कि सही समय करने के लिए, कुछ करने के लिए।
यानी कि वैसे भी ये संभव है, क्योंकि राजा कैसे जान पाता? यदि वह अपने भविष्य के बारे में जानता कि आने क्या वाला है, तो वह अच्छा सा टाइम बना लेता, उसका समय सारणी बना लेता, लेकिन उसे भविष्य के बारे में तो पता ही नहीं है, तो ये असंभव है, कुछ लोगों ने कहा। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन, यानी कि क्या कहते हैं, किंग को नोटिस करना चाहिए, यानी ध्यान देना चाहिए कि क्या चल रहा है। और अवॉइड फुलिश प्लेजर्स, यानी कि अवॉइड मतलब होता है बचना, अवॉइड मतलब बचना, तो फुलिश प्लेजर्स यानी कि मूर्खता, आनंद में से बचना चाहिए राजा को। और जो चल रहा है उसे ध्यान देना चाहिए, नोटिस करना चाहिए। ऑलवेज डू वॉट एवर सीम्ड नेसेसरी एट दैट टाइम, यानी कि हमेशा देखना चाहिए कि राजा के लिए क्या सही है, क्या जरूरी है, नेसेसरी है एट टाइम, उस समय। येट अदर्स सेड दैट द किंग नीडेड ए काउंसिल, यानी कि कुछ अन्य लोगों ने कहा कि राजा को एक नीड यानी कि जरूरत है काउंसिल की। तो यहाँ पे काउंसिल का मतलब दिया है कि एक ग्रुप ऑफ पीपल chosen to give advice और to make rules, यानी कि एक लोगों का समूह या व्यक्तियों का समूह जो क्या कहते हैं चूजन करते हैं, यानी कि चुनते हैं एडवाइस यानी कि सलाह, और रूल्स यानी कि नियम। तो एक काउंसिल मतलब होता है लोगों का समूह। Yet others said that the king needed a council, यानी कि राजा को जरूरत है एक काउंसिल का, व्यक्तियों के समूह का, of wise men who would help him act the proper time, यानी कि सही समय को करने के लिए उसे जरूरत है काउंसिल की। This was because one man would find it impossible to decide correctly, यानी कि दिस वॉज बिकॉज वन मैन, क्योंकि ये इसलिए कहा गया क्योंकि वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल, यानी कि एक व्यक्ति के लिए ये असंभव है टू डिसाइड, यानी कि निर्णय करना, करेक्टली मतलब सही, यानी कि एक व्यक्ति को यह निर्णय करना असंभव है कि क्या सही है, विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स, दूसरों की सहायता लिए बिना। द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, और सही समय के लिए सही कार्य क्या है, तो इसलिए काउंसिल बोला कुछ लोगों ने। लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि कहते राजा को एक टाइम टेबल बना लेना चाहिए। देखते हैं इसका आंसर क्या मिलता है। But then others said that there were some things which could be urgent, यानी कि कुछ अब लोगों ने कहा इसके विरोध में कि ऐसा भी तो है कि कुछ चीजें अर्जेंट आ जाती है, मतलब टूटे हो सकता है, अचानक आ जाती है, और वह बहुत ही जरूरी होती है, अर्जेंट होती है। These things could not wait for the decision of the council, और क्या कहते हैं this thing, और यह चीज क्या कहते हैं डिसीजन लेने के लिए मतलब वेट नहीं करेगी, क्योंकि कुछ चीज तो अचानक आ जाती है, तो राजा को रुकना पड़ेगा अपने काउंसिल के डिसीजन लेने के लिए। इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, यानी कि किसी भी समय को सही कार्य करने के लिए इट इज नेसेसरी टू लुक इनटू द फ्यूचर, यानी कि बोला गया कि फ्यूचर को देखना जरूरी है। लुक मतलब होता है देखना, इनटू द फ्यूचर यानी कि फ्यूचर में देखना जरूरी है, नेसेसरी। And only magician could do that, the king therefore would have to go to magician, और ये केवल कौन से कर सकता है, फ्यूचर को देख सकता है, तो मैजिशियन यानी कि जादूगर, could do it यानी कि कर सकता है। The king therefore would have to go magician, इसलिए अतः राजा को किसके पास जाना चाहिए, मैजिशियन के पास जाना चाहिए, ऐसा कुछ दरबारियों ने कहा। इन देयर आंसर्स टू सेकेंड क्वेश्चन, अब सेकेंड क्वेश्चन के आंसर में कुछ लोग बोलते हैं, तो सेकेंड क्वेश्चन क्या था, तो राजा किनकी बातें ज्यादा सुने या किसको ज्यादा वे महत्व दे अपने जीवन में, तो सम सेड दैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग, यानी कि जो कुछ लोगों ने कहा कि राजा के लिए वह पीपल यानी कि वह आदमी बहुत ज्यादा नेसेसरी है, यानी कि जरूरी है, टू द किंग वेयर हिज काउंसिलर्स, यानी कि उसके जो भी कहते हैं दरबार के दरबारी हैं वे बहुत जरूरी है, उनकी बातों को सुनना चाहिए, राजा के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अदर सेड यानी कि कुछ लोगों ने कहा द प्राइज्ड यानी कि पुजारी, अ फ्यू अदर्स चूज द डॉक्टर्स, और कुछ लोगों ने
डॉक्टर यानी कि चिकित्सक को चुना। यानी कि दूसरी क्वेश्चन में कहा गया है कि राजा के लिए कौन ज्यादा महत्वपूर्ण है, किस व्यक्ति को सुने। तो कुछ लोगों ने कहा कि काउंसिलर्स यानी कि उसके दरबारी, और कुछ लोगों ने कहा कि डॉक्टर्स। And yet others said that his soldiers were the most necessary, और कुछ लोगों ने कहा कि राजा के लिए सबसे महत्वपूर्ण है सोल्जर्स यानी कि उनके सैनिक, क्योंकि राजा युद्ध करता था उसके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण बताया गया सोल्जर्स को। लेकिन कुछ लोगों ने इसके विरोध में कहा कि नहीं, पुजारी जरूरी है, तो कुछ लोगों ने कहा डॉक्टर्स। अब थर्ड क्वेश्चन की रिप्लाई में देखते हैं। टू द थर्ड क्वेश्चन सम सेड साइंस, यानी कि उसके राजा ने जब तीसरा क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स फॉर राजास, यानी कि राजा के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो तीसरे क्वेश्चन की रिप्लाई में सब कुछ बोलते हैं कि सम सेड साइंस, यानी कि कुछ लोगों ने कहा कि विज्ञान सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अदर चूज फाइटिंग, और कुछ लोगों ने चुना फाइटिंग को यानी कि युद्ध करना को। एंड येट अदर्स रिलीजियस वर्शिप, और कुछ लोगों ने रिलीजियस यानी कि धार्मिक वर्शिप मतलब होता है पूजा, तो कुछ लोगों ने चुना धार्मिक पूजा पाठ को। एज द आंसर्स टू हिज क्वेश्चन वेयर सो डिफरेंट, और सभी के जो आंसर थे, क्वेश्चन के आंसर थे, वे काफी डिफरेंट थे। द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड, यानी कि किंग संतुष्ट नहीं था, सेटिस्फाइड मतलब संतुष्ट। एंड गैव नो रिवॉर्ड, और किसी को भी वे इनाम नहीं देता है, रिवॉर्ड मतलब इनाम। इंस्टेड, इसके बजाय, इंस्टेड मतलब होता है इसके बजाय, ही डिसाइड टू सीक दी एडवाइस ऑफ ए सर्टेन हर्मिट, यानी कि उसने निर्णय लिया इसके बजाय कि वह एक सलाह लेने के लिए एक हर्मिट, यानी कि हर्मिट मतलब होता है ए पर्सन हु लिव्स अलोन एंड लीड्स ए सिंपल लाइफ, यानी कि वह व्यक्ति जो अकेला रहता है, सीधा सादा जीवन व्यतीत करता है, यानी कि हम बोल सकते हैं एक तरफ से साधु संत को। तो राजा ने डिसाइड किया कि वह एडवाइस लेगा यानी कि सलाह लेगा किसकी, एक हर्मिट की यानी कि साधु संत की सलाह लेगा। Who was widely known for his wisdom, और जो who मतलब होता है जो, तो who was widely known for his wisdom यानी कि वह जाना जाता था अपनी बुद्धिमत्ता के लिए पूरे राज्य में। विजडम होता है बुद्धिमत्ता, यानी कि वह अपनी बुद्धिमत्ता के लिए जाना जाता था। The hermit live in a wood, a wood मतलब होता है जंगल, छोटा सा जंगल को कहते हैं wood। The hermit lived in a wood, यानी कि जो संत साधु था वे कहाँ रहता था, जंगल में रहता था। Which he never left, और वे वहां से कभी नहीं गया था। Which he never left यानी कि वे वहां से कभी नहीं गया था। He saw no one but simple people, और उसने क्या कहते हैं सभी जगह साधारण ही व्यक्ति देखे थे, क्योंकि वे जंगल से कभी गया नहीं था, तो वहां पे सिंपल जीवन जीने वाले व्यक्ति को ही उसने देखा था। And so the king put on ordinary clothes, इसलिए राजा put यानी कि पहनते हैं ordinary clothes यानी कि साधारण वस्त्र, क्योंकि उसे पता चल जाएगा कि साधु को कि वह राजा है, और उसने तो देखा भी नहीं था। तो बिफोर ही रीच्ड द हर्मिट्स हट, यानी कि जब राजा के मतलब हर्मिट के कुटिया, हर्मिट्स हट यानी कि हर्मिट की कुटिया के पहुंचने से पहले, जब वे हर्मिट की कुटिया से पहुंचने के ही पहले, बिफोर मतलब होता है पहले, और रीच्ड मतलब होता है पहुंचने से पहले। द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स, यानी कि राजा ने अपने घोड़े को वहीं छोड़ दिया। विथ हिज बॉडीगार्ड, अपने संरक्षक या उसके जो भी रक्षा करने वाले व्यक्ति होते हैं उसके साथ छोड़ दिया अपने घोड़े को। एंड वेंट ऑन अलोन, और अकेले ही चला गया। एज द किंग कैम नियर द हर्मिट्स हट, जैसे ही वे हर्मिट्स हट यानी कि जो साधु का कुटिया था उसके नजदीक आया, नियर मतलब होता है नजदीक, जैसे ही राजा कुटिया के नजदीक आया, ही सॉ द हर्मिट्स डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट, यानी कि उसने देखा कि हर्मिट डिगिंग यानी कि साधु क्या कर रहा है, खोद रहा है, द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट यानी कि अपने घर के सामने एक गड्ढा खोद रहा है जमीन में। हट
He greeted the king and continued digging. यानी कि जो साधु था उसने अभिवादन किया राजा का। ग्रीटिंग मतलब होता है अभिवादन करना, सत्कार करना। तो he greeted the king, उसने राजा का अभिवादन किया। And continued digging, और खोदना जारी रखा। The hermit was old and weak, और जो साधु था वह कैसा था? तो ओल्ड यानी कि वह बूढ़ा था, और वीक यानी कि कमजोर था। यानी कि जो साधु था वह बूढ़ा भी था और कमजोर भी था। एंड एज ही वर्कड ही ब्रेथेड हेवली, और जैसे वे काम कर रहा था वे भारी सांसें ले रहा था। ब्रेथेड मतलब होता है सांसें लेना, और हेवली मतलब भारी। यानी कि वह साधु तो बूढ़ा था। तो साधु तो बूढ़ा था और कमजोर था, तो वह काम कर रहा था तो भारी सांसें ले रहा था, हाफ रहा था। The king went up the hermit and said, यानी कि किंग hermit यानी कि साधु के पास गया, और said यानी कि कहा, I have come to you यानी कि मैं आपके पास आया हूँ। Wise hermit बुद्धिमान साधु। To ask you to answer 3 questions, यानी कि ask मतलब होता है पूछना, और you मतलब आपसे, यानी कि आपसे पूछने आया हूँ। 3 क्वेश्चन के आंसर उत्तर पूछने आया हूँ। ऐसा राजा ने कहा। How can I learn to do the right things at the right time? अब राजा क्वेश्चन पूछते हैं उनसे कि मैं कैसे जान सकता हूँ, How can I learn to do right things at the right time, यानी कि सही समय के लिए सही कार्य करना कैसे जान सकता। Who are the people I need most, और कौन सा व्यक्ति है जो मुझे ज्यादा जरूरत है। Who are the यानी कि कौन व्यक्ति है जो मुझे ज्यादा जरूरत है। And what affairs are the most important, और कौन सी चीजें ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें पहले व्यक्ति के बारे में पूछता है, तीसरे क्वेश्चन में पूछता है कि कौन सी वस्तु ज्यादा महत्वपूर्ण है, और यहाँ पे अफेयर्स का मीनिंग भी दिया हुआ है कि थिंग्स या मैटर्स या बिजनेस, यानी कि कौन सा विषय या वस्तु मेरे लिए ज्यादा जरूरी है। द हर्मिट लिसन्ड, यानी कि हर्मिट ने जो साधु था उसने सुना। टू द किंग यानी कि राजा की बातें। बट डिड नॉट स्पीक, लेकिन उसने उत्तर नहीं दिया या नहीं बोला उनसे। ही वेंट ऑन डिगिंग, और वे क्या कहते खोदने चला गया। यू आर ट्राइड, यानी कि राजा ने कहा यू आर ट्राइड, आप थके हुए। सेड द किंग, राजा ने कहा यू आर ट्राइड। सेड द किंग, राजा ने कहा कि आप थके हुए। लेट मी टेक द स्पेड एंड द वर्क इन योर प्लेस। स्पेड मतलब होता है फावड़ा, एंड वर्क इन योर प्लेस मतलब स्थान। तो राजा ने कहा कि आप थके हुए हैं। हर्मिट से कहा कि आप थके हुए हैं। लेट मी टेक द स्पेड, यानी कि यह हावड़ा मुझे दे दीजिए। एंड वर्क इन योर प्लेस, और मैं आपकी जगह काम कर लेता हूँ, ऐसा राजा ने कहा। थैंक्स सेड द हर्मिट, हर्मिट ने उसके उत्तर में कहा कि धन्यवाद। जब राजा उसको मतलब काम करने के लिए कहता है कि आप थके हुए हैं, मैं आपके बदल काम कर देता हूँ, तो इसके बदले में हर्मिट यानी कि साधु ने उनको धन्यवाद दिया। गिविंग द किंग हिज स्पेड, और अपने जो फावड़ा था अपना फावड़ा उसे राजा को दे दिया। देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड, और वह बैठ गया जमीन पर। When the king had dug 2 beds, यानी कि जब राजा ने 2 क्यारियां, बेड्स मतलब होता है 2 क्यारियां या 2 गड्ढे खोदे। he stopped, यानी कि वह रुक गया। he stopped and repeated his questions, और उसने फिर से वही क्वेश्चन दोहराए, अपने क्वेश्चन वही दोहराए। the hermit gave no answer, लेकिन हर्मिट ने कोई जवाब नहीं दिया। but stood up, लेकिन खड़ा हुआ। और stretching out his hand for this the spade, और ये खींचते हुए या लेते हुए कहा कि अब मुझे अपना फावड़ा दे दीजिए। एंड सेड कहा now you are rest, और अब तुम आराम करो, ऐसा हर्मिट ने कहा। जब राजा पूछते हैं कि वही क्वेश्चंस, तो हर्मिट कोई जवाब नहीं देता, लेकिन वे खड़ा हो जाता है
और उनसे फावड़ा मतलब मांग लेता है, स्टिचिंग यानी कि छीन लेता, खींच लेता है उनसे और कहता है कि ये फावड़ा मुझे दे दीजिए और नाउ यू रेस्ट यानी कि अब तुम आराम कर लो। लेट मी वर्क यानी कि मुझे काम करने दो। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम लेकिन जो राजा होते हैं उन्हें फावड़ा नहीं देते। द स्पेड एंड द कंटिन्यू टू डिग और गड्ढा निरंतर खोदते रहते, जारी रखते खोदना। 1 hour passed यानी कि 1 घंटा बीत गया। 1 hour passed then another यानी कि दूसरा घंटा भी बीत गया। The sun went down behind the trees और जो सूरज था वे डूबता जा रहा था पेड़ों के नीचे। यानी कि सूर्य उस टाइम अस्त हो रहा था, शाम का समय हो गया। And at the last the king stuck the spade into the ground and said यानी कि लास्ट में अंत में राजा क्या करते, स्टक यानी कि गाड़ देते हैं अपनी स्पेड यानी कि फावड़ा को into the ground यानी कि जमीन में। and said यानी कि और कहते हैं गाड़ के कहते हैं अपनी फावड़ा को आई कैम टू यू यानी कि मैं आपसे आपके पास आया हूँ, वाइज मैन बुद्धिमान मैन, और फॉर एन आंसर एक मतलब उत्तर के लिए, टू माई क्वेश्चंस यानी कि मेरे जो क्वेश्चन है प्रश्न है उसके उत्तर के लिए मैं आपके पास आया हूँ। इफ यू कैन गिव मी नो आंसर यदि आप मुझे आंसर नहीं बताना चाहते, देना चाहते, टेल मी सो यानी कि कहिए, एंड आई विल रिटर्न होम और मैं वापस घर चला जाऊंगा। यानी कि जब राजा देखता है कि हरमिट उसका जवाब भी नहीं दे रहा है, बेचारा राजा थक भी गया है, तो राजा अंत में कहता है फेवड़े को गाड़ कर कि आई केम टू यू वाइज मैन यानी कि मैं आपके पास आया हूँ बुद्धिमान मैन व्यक्ति, फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चंस अपने प्रश्न के उत्तर के लिए। इफ यू यानी कि आप यदि नहीं बताना चाहते तो नहीं बताइए, बोल दीजिए, मैं अपने घर चला जाऊंगा। Here comes someone running यानी कि तभी वहां कोई यहाँ कोई आ रहा था, दौड़ रहा था। Said the hermit यानी कि हर्मिट ने कहा कि लगता है कोई यहाँ आ रहा है। इसमें कुछ कंपैरिजन चेक दिया है जैसे Why did the king want to now answer to 3 questions यानी कि जो राजा था क्यों जानना चाहता था 3 क्वेश्चन के जवाब, तो वह इसलिए जानना चाहता था कि यदि वह जान जाए तो कभी वह हारेगा नहीं अपने दुश्मनों से, वह हमेशा जीतते रह जाएगा, इसलिए जानना चाहता था। और उत्सुकता थी राजा के पास। मैसेंजर वे सेंट थ्रू आउट द किंगडम यानी कि जो संदेश वाहक थे थ्रू आउट द किंगडम यानी कि क्यों गए थे बाहर। उसका क्या कारण था जाने का। टू फीज अ वाइज मैन यानी कि एक बुद्धिमान व्यक्ति को लाने। टू फाउंड आंसर टू दिस क्वेश्चन यानी कि खोजने, इस जो प्रश्न दिया गया था राजा के द्वारा उसका उत्तर खोजने। या टू लुक द वाइज हर्मिट यानी कि देखने गए थे बुद्धिमान साधु को। या चौथा टू अनाउंस ए रिवॉर्ड फॉर दोज हु कुड आंसर दिस क्वेश्चन यानी कि जो मैसेंजर्स थे संदेशवाहक थे उनका जाने के पीछे क्या कारण था। वे अनाउंस करने गए थे कि रिवॉर्ड फॉर दोज हु कुड आंसर द क्वेश्चन यानी कि जो भी उसके जवाब देगा राजा क्या करेंगे, रिवॉर्ड देंगे, इनाम देंगे। और इसका मार्क योर चॉइस यानी कि जो भी आपका चॉइस है, पसंद है, उस पर चिन्ह लगाइए। इसमें इसका आपकी नजर से कौन सही है। सेकेंड पार्ट, द किंग turned round and saw bearded man running towards them यानी कि जब साधु ने कहा कि लगता है कि कोई साधु कोई व्यक्ति दौड़ रहा है, तो राजा पीछे मुड़कर देखते हैं और उन्हें देखते हैं कि एक जो व्यक्ति है bearded man है वे उनकी तरफ दौड़ रहा है, उनकी ओर दौड़ रहा है। His hand were pressed against his stomach यानी कि जो उसका हाथ था वो प्रेस्ड था यानी कि दबा हुआ था। अगेंस्ट हिज स्टोमक यानी कि उसके पेट में, उसके पेट के पीछे दबा हुआ था। फ्रॉम विच ब्लड वॉज फ्लोइंग जो खून था, ब्लड था, वे फ्लोइंग कर रहा था यानी कि बह रहा था। when he reached यानी कि जब वह पहुंचा, the king he fainted and fell to the ground यानी कि उसे अपने गोद में बिठा के जमीन पर गिर गया था और बेहोश हो गया था।
द किंग एंड द हर्मिट यानी कि राजा और साधु। Removed the man's clothing and found a large wound in his stomach यानी कि देखते हैं कि राजा और साधु की एक फाउंड यानी कि पाते हैं कि एक लार्ज यानी कि बड़ा विशाल वाउंड इन हिज स्टोमक यानी कि उसके जो पेट में एक बड़ा सा घाव था। द किंग washed and covered it with his handkerchief यानी कि जो राजा होते हैं उसे वॉश करते हैं यानी कि धोते हैं एंड कवर्ड। यानी कि जो राजा होते हैं किंग वॉश्ड यानी कि धोते हैं एंड कवर्ड इट यानी कि ढक देते हैं विथ हिज हैंडकरचिफ अपने रुमाल से उसे ढक देते जो घाव को था। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग लेकिन जो खून था वह रुक नहीं रहा था, वह बहता ही जा रहा था क्योंकि उसे विशाल चोट लगी थी, गहरा चोट लगा था इसलिए कि खून बहता ही जा रहा था, वह रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। द किंग रीड्रेस्ड द वुड बाउंड अंटिल एट लास्ट एट द ब्लीडिंग स्टॉप यानी कि राजा ने फिर से यानी कि रीड्रेस्ड यानी कि फिर से कपड़ा से ढक दिया और द बाउंड अंटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप अंत में जो घाव था उसमें से जो खून बह रहा था वो रुक गया। ब्लीडिंग स्टॉप मतलब बहना रुक गया। द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक और जो मैन था वो फेल्ट यानी कि महसूस कर रहा था, अब अच्छा महसूस कर रहा था क्योंकि उसका खून बहना रुक गया था। एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक और पूछते हैं उससे कि कुछ पीने के लिए क्योंकि वे खून इतना सारा बह रहा था तो उसे कुछ पानी पीने के लिए पूछते हैं। द किंग ब्राउट फ्रेश वाटर यानी कि किंग उसके लिए फ्रेश ताजा पानी लाते हैं एंड गैव इट टू हिम और उसे दे देते हैं। बाय दिस टाइम द सन हैड सेट एंड द एयर वाज कूल लेकिन जो ये समय था उस समय क्या कहते हैं जो सन था वो सेट यानी कि अस्त हो गया था एंड द एयर वाज कूल और जो हवा थी वो ठंडी थी। द किंग विथ द hermits help carried the wounded man into the hut and laid him on the bed यानी कि जो राजा था with the hermit यानी कि जो साधु के साथ help carried यानी कि लाने में मदद करता है। he wounded man यानी कि जो जिसको जख्मी व्यक्ति था उसको लाने में मदद करता है into the hut यानी कि कुटिया के अंदर, साधु की कुटिया के अंदर मदद करता है राजा और साधु उस व्यक्ति की जो जख्मी था। एंड लेड हिम ऑन द बेड और उसे सुला देता है अपने बेड पर। द मैन क्लोज्ड हिज आईज एंड ले क्वाइट यानी कि जो मैन था व्यक्ति था क्लोज्ड हिज आईज यानी कि अपनी आंखें बंद कर लेता है एंड ले क्वाइट यानी कि सो जाता है वहां पे चुपचाप। द किंग ट्राइड हिज वर्क एंड द वर्क ही हैड डन यानी कि जो राजा था वह थक चुका था क्योंकि उसने सुबह से वे गड्ढे खोद रहा था और फिर उसने मदद भी की और वह तो एक राजा था उसके लिए तो ये क्या कहते हैं रोज तो वह नहीं करता था और इसलिए वह ज्यादा थक गया था। द किंग ट्राइड बाय हिज वॉक यानी कि उसके चलने से वह थक गया था, इतना दूर वह आया था पैदल। एंड द वर्क ही हैड डन और जो उसने काम किया उसकी वजह से भी थक गया था। ले डाउन ऑन द फ्लोर इसलिए वे कहाँ सो गया, जमीन पर ही सो गया। एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट और क्या कहते रात में वे वहीं सो गया था जमीन पर ही। When he awoke यानी कि जब वह जागा it was several minutes before he could remember और उसे कुछ भी मतलब याद नहीं था पहले का। Remember मतलब होता है याद और several minutes यानी कि कुछ समय पहले जो कुछ हुआ उसे याद नहीं था। Where he was or who the strange bearded man laying on the bed was यानी कि अब उसे तो कुछ याद नहीं था पहले के बारे में तो सोचता है कि where he was यानी कि वह कहाँ है
और who the strange bearded man laying on the bed was, और जो बेड पर लेटा है अजीब सा व्यक्ति वह कौन है? ऐसा सोचता है कौन? राजा, क्योंकि उसे पहले का तो याद नहीं था। फॉरगिव मी यानी कि माफ कर दीजिए मुझे। said the bearded man in a weak voice, यानी कि जो लेटा हुआ व्यक्ति था, जख्मी व्यक्ति था, वे क्या कहता है एक वीक वॉइस यानी कि कमजोर आवाज में या धीमी आवाज में कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए। When he saw that the king was awake, जैसे ही वे देखते हैं, जागते हैं, I don't know you and have nothing to forgive you, said the king, यानी कि मैं तुम्हें नहीं जानता, क्योंकि उससे पहले का तो याद नहीं था। and have nothing to forgive you for, said the king, और मैं आपको क्यों क्षमा करूं? आपने क्या किया? ऐसा पूछते हैं राजा। said the king, यानी कि राजा ने कहा। अब आगे क्या होता है देखते हैं। तो you do not know me, यानी कि जो व्यक्ति था, जख्मी व्यक्ति, वो कहता है कि आप मुझे नहीं जानते हैं। बट आई नो यू, लेकिन मैं आपको जानता हूँ। बट मतलब लेकिन, और आई नो यू, लेकिन मैं आपको जानता हूँ। आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स हु श्योर रिवेंज ऑन यू, यानी कि मैं कौन? तो वह अपनी पहचान बताता है कि मैं आपका दुश्मन ऑफ योर्स, यानी कि आपका दुश्मन हूँ, एनिमी हूँ। हु श्योर रिवेंज ऑन यू, यानी कि जो आपको मतलब आपको क्षति करने आया था। बिकॉज यू पट माई ब्रदर टू डेथ, क्योंकि आपने कहते मेरे भाई की डेथ की थी, हत्या की थी। एंड सेज्ड माई प्रॉपर्टी, और मेरी जो प्रॉपर्टी थी, संपत्ति थे, उसको हड़प लिए थे, कब्जे कर लिए थे, इसलिए मैं क्या कहते बदला लेने आया था। आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट हर्मिट, और मैं जानता था कि आप अकेले गए हैं साधु के पास, मैंने देखा था। एंड आई मेड अप माई माइंड टू किल यू, और मैंने अपने दिमाग में ही एक, जिसको बोलते षड्यंत्र या प्लान बना लिया था आपको मारने के लिए। किल यू यानी कि आपको मारने के लिए। ऑन योर वे होम, और इसलिए मैं यहाँ पे आया। बट ऑन योर वे होम, यानी कि जब आप घर के रास्ते जाएंगे तो मैं आपको मार दूंगा, ऐसा सोचता है वे। बट द पास्ट एंड यू डिड नॉट रिटर्न, यानी कि लेकिन समय बीतता गया, आप नहीं लौटे। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस, यानी कि मैं अपने जो हाइडिंग प्लेस में छिपा हुआ था उसका दुश्मन राजा का, वे उससे बाहर निकल जाता है। एंड आई कैम अपॉन योर बॉडीगार्ड, और मैं आपके बॉडीगार्ड के पास आ जाता हूँ। who recognized me and bounded me, यानी कि और जैसे ही वे देखते हैं मुझे तो वे मुझे मतलब जख्मी कर देते, बाउंडेड कर देते हैं। और आई escaped from him, यानी कि वहां से भाग जाता हूँ। बट आई शुड हैव डाइड, यानी कि मैं मरना चाहता हूँ। इट यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई बाउंड्स, यानी कि मैं मर जाता जब आप मेरे क्या कहते हैं घाव को ड्रेस्ड यानी कि कपड़ा से नहीं ढकते, उसे उपचार नहीं करते। आई विश टू किल यू, मैं आपको मारना चाहता हूँ, ऐसा बोलता है। क्या कहते हैं जो उसका दुश्मन था बोलता है कि आई विश यानी कि चाहता था, मैं आपको मारना चाहता था। एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, लेकिन आपने मेरी जान बचाई। नाउ यानी कि अब, इफ आई लिव आई विल सर्व योर एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट, यानी कि अब मैं जिंदा हूँ, मैं आपके सर्व यानी कि सेवा करूंगा योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट के रूप में, यानी कि एक अच्छे वफादार के रूप में आपकी सेवा करूंगा। एंड विल ऑर्डर्ड माई सन टू डू द सेम, और अपने पुत्रों को भी ऐसा करने के लिए कहूंगा। फॉरगिव मी, मुझे क्षमा कर दीजिए। The king was very happy, और जो राजा था वह बहुत खुश था। To have made peace with his enemy too easily, यानी कि वह खुश था। क्यों खुश था? तो क्योंकि उसने बहुत ही शांति पूर्वक अपने दुश्मन को easily यानी कि आसानी से and to have won him over as a friend, और एक क्या कहते हैं जीत लिया, अपने दुश्मनों से जीत लिया और एक
दोस्त के रूप में उसे बना लिया था। वे खुश था कि मैंने बिना लड़ाई के युद्ध के मतलब आसानी से युद्ध जीत लिया और मुझे कोई क्षति भी नहीं और एक फ्रेंड के रूप में भी वे मिल गया। He not only forgive me him but said he would send his servants and his own doctor to look after him। और जो राजा होते हैं वे सिर्फ उसे माफी नहीं करते बट लेकिन said he would send his servants and his own doctor, यानी कि अपने जो उनके नौकर थे उनको भेजते हैं, सेंड करते भेजते हैं एंड हिज ऑन डॉक्टर, यानी कि अपने जो उनके राज्य के चिकित्सक थे उन्हें देखने के लिए देखभाल करने के लिए कहते हैं। जो जख्मी व्यक्ति था उनकी देखभाल करने के लिए कहते हैं चिकित्सक को। एंड ही प्रॉमिस्ड, यानी कि ये वादा करते हैं या वचन देते हैं टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी, यानी कि जो उसकी दुश्मन की प्रॉपर्टी राजा ने छीन ली थी उसे वापस कर देंगे। लिविंग द बाउंडेड मैन, यानी कि जब वे जख्मी व्यक्ति चला गया तब द किंग वेंट आउट ऑफ द हट एंड लुक्ड अराउंड फॉर द हर्मिट, यानी कि जब वे व्यक्ति बाहर चला गया जख्मी व्यक्ति तब किंग जो राजा होते वे बाहर चलते जाते हैं ऑफ द हट, यानी कि घर से बाहर जो कुटिया थी साधु की उससे बाहर जाते हैं। एंड लुक्ड अराउंड, यानी कि चारों तरफ नजर घुराते हैं फॉर द हर्मिट, यानी कि साधु को खोजने के लिए चारों तरफ देखते हैं। बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर्स, यानी कि बिफोर मतलब होता है पहले, तो जाने के पहले बिफोर गोइंग यानी कि जाने के पहले अवे ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस, यानी कि वे उनकी एक इच्छा थी कि एक बार वे साधु से उनके क्वेश्चंस के आंसर जान ले। जाने से पहले उनकी एक विश थी। The hermit was on his knees sowing seed in the beds that had been dug the day before, यानी कि हर्मिट घुटनों के बल जो क्या कहते हैं सोइंग सीड्स, यानी कि बीज उसमें डाल रहा था। इन द बेड्स, क्यारियों में जो डाल रहा था, जो गड्ढे खोदे गए थे कल उसने खोदे थे उसी में बीज डाल रहा था। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट, यानी कि किंग हर्मिट के पास जाता है, गया उसके पास। एंड सेड, और कहा फॉर द लास्ट टाइम, यानी कि ये लास्ट टाइम है, हम एक लास्ट बार एक आखिरी बार आपसे पूछते हैं। आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चंस वाइज मैन, यानी कि आखिरी बार मैं आपसे पूछता हूँ कि मेरी क्वेश्चंस के आंसर क्या है बुद्धिमान व्यक्ति। इसके जवाब में देखते कि हर्मिट ने क्या कहा उनके आंसर के। तो यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, यानी कि आपको पहले से ही आंसर पता चल गया है। सेड द हर्मिट, हर्मिट ने कहा, यानी कि जब राजा ने पूछा कि आखिरी बार मैं आपसे पूछता हूँ मेरे क्वेश्चंस के आंसर क्या होंगे, तो राजा जो हर्मिट होते हैं वे कहते हैं कि आपको ऑलरेडी, यानी कि मिल गया है आपको आंसर पहले से ही। Said the hermit, still bending down on the ground and looking up at the king as he stood before him, और उसके पास खड़े होकर बोलते हैं कि आपको तो मिल गया है आपके क्वेश्चंस के आंसर। How have I been answered, यानी कि अब राजा पूछते हैं कि कैसे मुझे मिल गया आंसर। What do you mean, यानी कि आपके कहने का तात्पर्य क्या है या मतलब क्या है। What do you mean, यानी कि आपके कहने का मतलब क्या है। Do you not see, यानी कि तुम नहीं देखते, क्या तुम नहीं देखते। रिप्लाइड द हर्मिट, यानी कि इसका उत्तर जब राजा पूछते हैं कि आप मेरा आंसर बताएंगे या नहीं, तो हर्मिट उसके जवाब में कहता है तो आपको तो आंसर मिल ही गया है। तो राजा कहते हैं कि आपके कहने का मतलब क्या है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तो हर्मिट उसके जवाब में कहते हैं कि डू यू नॉट सी, तुमने नहीं देखा क्या। इफ यू हैड नॉट पिटेड माई वीकनेस यस्टरडे एंड हैड नॉट डन दिस वेट्स फॉर मी यू would have gone away, यानी कि बोल रहे कि यदि तुम मेरी वीकनेस पे पिटेड, यानी कि दया नहीं करते यस्टरडे, कल तुम मेरी वीकनेस यानी कि कमजोरी पे दया नहीं करते, जब मैं फावड़ा कर रहा था बूढ़ा व्यक्ति दया नहीं दिखाते। एंड हैड गॉड नॉट डग दिस बेड्स, यानी कि ये क्यारिया को नहीं खोदते मेरे लिए, फॉर मी यानी कि मेरे लिए नहीं खोदते। यू वुड हैव गॉन अवे, यानी कि आप यहाँ से जा चुके होते। Then that man would have attacked you, और जो व्यक्ति आपके लिए प्रतीक्षा कर रहा था, प्लान बनाए हुआ था कि राजा घर के रास्ते जब लौटेंगे उस पर अटैक कर देंगे, तो वह आप पे अटैक कर देता। And you would have wished
You had stayed with me, लेकिन आपने क्या कहते हैं आपने मेरी मदद की और आप यहाँ रुक गए जिससे आपकी जान भी बची। So the most important time, यानी कि इसलिए जो महत्वपूर्ण समय was when you were digging the beds, यानी कि जो सबसे महत्वपूर्ण समय था जब मेरे लिए गड्ढे खोद रहे थे, क्योंकि वही महत्वपूर्ण समय था। यदि आप गड्ढे नहीं खोदते, मेरी जो वीकनेस थी उस पर दया नहीं करते, तो आज आप नहीं रहते, आप पर अटैक हो जाता। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन, और मैं उस टाइम महत्वपूर्ण व्यक्ति था। पहला क्वेश्चन तो बताया था कि सही समय क्या था राजा के लिए था, जब वह गड्ढा खोद रहा था तो वह सही समय था। दूसरा के आंसर में बताता है कि महत्वपूर्ण व्यक्ति उसके लिए क्या है, तो उस टाइम जो राजा के लिए महत्वपूर्ण व्यक्ति था हरमिट, यानी कि बोलते हैं एंड आई वॉज, यानी कि मैं उस टाइम महत्वपूर्ण व्यक्ति था। एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस, यानी कि और उस समय जो मेरे लिए आपने कार्य किया वह सबसे महत्वपूर्ण वस्तु थी या विषय था आपके लिए। Afterwards, when the man ran towards the most important time, जब वे दौड़ता हुआ व्यक्ति हमारे पास आया था, the most important time, तब महत्वपूर्ण समय था जो was when you were caring for him, जब आपने उसकी देखभाल की, कैरिंग की, तो वह सबसे महत्वपूर्ण समय था। Because if you had not dressed his wounds, he would have died, जब क्योंकि वह महत्वपूर्ण समय क्यों था, तो क्योंकि आप जब उसका घाव को ड्रेस यानी कि मतलब उसका उपचार नहीं करते, उसको मतलब अच्छा जो घाव था उसको ड्रेस यानी कि ढकते नहीं कपड़ा से, तो वह मर जा सकता था। विथआउट हैव मेड पीस विथ यू, लेकिन आपने इसे किया तो आपने एक युद्ध को यानी कि अपने दुश्मन को पीस के साथ यानी कि शांति पूर्वक जीत लिया। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन, और उस टाइम इसलिए वह सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था। And what you did for him was your most important business, और जो आपने उसके लिए किया वह सबसे जरूरी काम था। Remember then, यानी कि याद रखिए, there is only one time, यानी कि एक ही समय है, that is important and that time is now, यानी कि याद रखिए कि एक ही समय महत्वपूर्ण है जो अभी चल रहा है। That time is now, यानी कि जो अभी है समय वही सबसे महत्वपूर्ण है। It is the most important time, और ये सबसे जरूरी समय है। Because it is the only time, because यानी कि क्योंकि ये सिर्फ यही टाइम है। We have any power to act, किसी भी काम करने के लिए, क्योंकि जो समय बीत जाता है उसको तो हम कर नहीं सकते हैं, जो वर्तमान अभी चल रहा है तो उसको तो सुधार सकते हैं। तो वही बोलता है हरमिट की यही एक समय है जो वर्तमान चल रहा है वह सबसे महत्वपूर्ण टाइम है कुछ भी काम करने के लिए। The most necessary person is the person you are with at the particular moment, और जो सबसे जरूरी व्यक्ति है पर्सन है वह अभी जो आपके व्यक्ति यानी कि आपके पास है वह सबसे महत्वपूर्ण जरूरी है। पार्टिकुलर मोमेंट यानी कि खास क्षण के लिए। For no one knows what will happen in the future, क्योंकि कोई नहीं जानता कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, क्या होगा। And whether we will meet anyone else, यानी कि ये भी नहीं जानता कि अब इसके बाद हम मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे। The most important business is to do that person's good, यानी कि जो सबसे जरूरी काम है आपके लिए बिजनेस है वे है कि उसे अच्छा रखना या खुश रखना। Because we were sent into this world for that purpose alone, यानी कि जो भी हम करने के लिए आए हैं, सेंट भेजे गए हैं ये पूरी दुनिया में एक पर्पस यानी कि एक उद्देश्य के लिए। और इसके जो राइटर है लियो टॉलस्टॉय। तो इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जो भी हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण जरूरी समय वह अभी है, इसलिए अभी को बर्बाद नहीं करना चाहिए। धन्यवाद। आपको क्या